सभी को आत्मवंदन। जय जिनेन्द्र। हमने कल महावीर देशना, महावीर के जो मौलिक आधारभूत ज्ञान है उसकी चर्चा की। और आज हम महावीर स्वामी ने जो ध्यान के विषय में, प्रैक्टिसेस के विषय में बताया, उसका वो ज्ञान हम शेयर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कल जो हमने बताया महावीर के जो मेन उपदेश हैं उसको दोबारा रिपीट करते हैं 5 मिनट में। महावीर ने देह और आत्मा की पृथकता की बात कही, उसको कहते हैं भेद विज्ञान। यदि आपको अध्यात्म में भीतर प्रवेश करना है तो ये जानना पड़ेगा कि आत्मा देह से पृथक है। यदि आप अपने को देह मानते हैं तो आप अज्ञान में जीते हैं। आप अपने को आत्मा जानो। आत्मा के द्वारा आत्मा में रह करके आत्मा का ज्ञान होता है। एबाइडिंग इन सेल्फ, जिसको रमन महर्षि कहते हैं। और ये जो यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा, ये व्यक्तित्व से अस्तित्व की यात्रा है। ये भी रमन महर्षि भी, निसर्गदत्त महाराज भी ये बात कहते हैं। यही महावीर ने 2500 वर्ष पहले कही। इसके लिए आपको अंदर से ये मजबूती से मानना होगा कि आप देह नहीं है। और देह का मतलब है उसमें मन भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, और अहंकार, व्यक्तित्व भी शामिल है। तो आप देह मन बुद्धि अहंकार नहीं हो, आप आत्मा हो, आप चेतन हो। और महावीर जब शरीर की बात हुई तो शरीर के विषय में दो बातें कही। एक स्थूल शरीर है जो हमारा हाड़ मांस, स्किन, त्वचा, रुधिर, ब्लड का बना हुआ है। और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो कर्मण शरीर है। वो जो हमने विगत जन्मों में, कितने जन्मों में जो कर्म किए हैं, उस कर्म के कारण एक आवरण बन गया है और उस आवरण ने हमारी आत्मा को ढक लिया है। उसके कारण जो आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की अनंत दर्शन की पावर है, आत्मा की अनंत शक्ति और अनंत आनंद, वो उससे आवृत हो जाता है, ढक जाता है। जैसे कोई बल्ब है और बल्ब को मैली चादर ढक ले तो फिर बल्ब का प्रकाश बाहर नहीं आता। तो महावीर ने कहा कि ज्ञान से, कंटेम्पलेशन, मनन से, और ध्यान से और तपस्या से धीमे धीमे आप अपने शरीर को, इस कर्मण शरीर में को क्षीण करेंगे। कर्मण शरीर जब छिन्न भिन्न होगा तो आत्मा का प्रकाश प्रस्फुटित होगा। और उसके लिए आपको अपने भीतर में प्रवेश करना पड़ेगा। बहिर्मुखता छोड़ के अंतर्मुखी बने। और अंतर्मुखी जब आप बने रहेंगे तो फिर आप वितराग हो जाएंगे, आपके अंदर समता जाग जाएगी। तब आपको सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि में आपके अंदर समत्व आ जाएगा। ये महावीर ने कहा। और महावीर ने कहा कि इस सृष्टि में समस्त जीव, वस्तुएं, पदार्थ वो बराबर की हैसियत के हैं। सबको स्वतंत्रता है सबकी, और सबकी संप्रभुता है। सब अपने मालिक खुद हैं। मिट्टी भी अपनी मालिक खुद है। उसको उन्होंने शब्द दिया उपादान का। हम दूसरे लोग किसी की स्वतंत्रता में बाधा ना पहुंचाएं, हम उसके लिए निमित्त बन सकते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो कुम्हार का काम निमित्त का है। कुम्हार मिट्टी का मालिक नहीं बनना चाहिए। घोड़ा स्वयं घोड़े का मालिक है, अपना मालिक खुद है घोड़ा। व्यक्ति उसको निमित्त मान मान करके उसके भोजन की व्यवस्था व्यक्ति करता है, और वो निमित्त बनता है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि सारा जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। ऐसा ये जो महावीर की ये ये उपदेश है, ये विशेष महत्व रखता है आज के जीवन में। आज का मनुष्य
सब पे अपनी मालकियत, वो कहता है बस वही मालिक है, सब पशु का, पक्षियों का, सृष्टि का, वनस्पति का। लेकिन महावीर ने कहा सब अपने मालिक खुद है। वनस्पति में भी जीवन है, अग्नि में भी जीवन है, जल में भी जीवन है, वायु में भी जीवन है। तो इसलिए महावीर ने परिमाण में साधनों के उपयोग की बात कही। जितना आपको जरूरत है, न्यूनतम आवश्यकता है, उसमें अपना जीवन यापन करें, अपरिग्रह का सिद्धांत। और यदि हम किसी की स्वतंत्रता में, किसी की आजादी में अतिक्रमण करते हैं तो वो हिंसा है। जैसे मुझे रहने का हक है, अधिकार है, ऐसे दूसरे को भी जीने का अधिकार है। एक चींटी को भी, एक कीड़े को भी, वनस्पति को भी। तो जहां तक ये चलने वाले जीव हैं, दुई इंद्री से सीप, शंख, भौरा, चींटी, पशु पक्षी, चलने फिरने वाले जीवों की तो हिंसा पर बिल्कुल प्रतिबंध। महावीर कहते हैं उनको मारने का आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। और गृहस्थ होने के नाते जो ये वनस्पति है, एक इंद्रिय जीव, वनस्पति है, जल है, वायु है, अग्नि है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी हिंसा निहित है, इसका भी आप जो है परिमाण में उपयोग करें। तो महावीर ने समस्त जीवन को एक दूसरे पर आत्मनिर्भर बताया, और जीवन में जो साधन का उपयोग है उसको परिमाण में रखें, अपरिग्रह, इसकी बात कही। और कहा कि हम दूसरे के लिए निमित्त का रोल प्ले कर सकते हैं, हम दूसरे का मालकियत नहीं कर सकते। आज मालकियत की ही सब में बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति बाकी सबको के ऊपर अपना अधिकार जता रहा है, एक देश दूसरे पर अधिकार जमा रहा है, एक मत या संप्रदाय दूसरे पर हावी हो रहा है। और इसी वजह से इतनी हिंसा और इतना दुराग्रह और इतनी वैमनस्य बढ़ रही है सोसाइटी में। महावीर की इस देशना से गांधी जी भी प्रभावित थे, अहिंसा की इस देशना से। और महावीर ने कहा कि ये जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अचौर्य, ये जो 5 अणुव्रत हैं, ये आपको पूरे अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। जीवन को जब तक इन नियमों के अनुसार आप नहीं जिएंगे, तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, भीतर जो आप प्रवेश करते हैं और आत्मा को जानने का चेष्टा करते हैं, बिना इसके वो संभव नहीं है। तो आपको सदाचार का जीवन जीना पड़ेगा। अपने जीवन में अहिंसा को, सत्य को, अचौर्य को, चोरी ना करना, किसी की वस्तु बिना उसकी परमिशन के ना लेना, वो लाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ के लिए किसी परिस्त्री के साथ उसको बुरी निगाह से देखना भी, केवल अपनी स्त्री के साथ ही रहना। और मुनि के लिए तो सभी वर्जित है। और अपरिग्रह, लिमिटेड साधनों का उपयोग, संचय नहीं करना। यदि हम धन ज्यादा संचय करते हैं, संपत्ति ज्यादा संचय करते हैं, साधन ज्यादा संचय करते हैं, तो हम बाकी लोगों को उससे वंचित करते हैं। तो अपने जीवन को हम अणुव्रत के, इन 5 अणुव्रत से हम संचालित हों अपने जीवन में, उससे जीवन में शुद्धि आएगी। और अंतर्मुखी बने, ताकि हमारे जीवन में वीतरागता आए। और इसी के लिए महावीर ने कुछ ध्यान, कुछ मनन की पद्धतियां बताई, जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि शांत हो, रिलैक्स हो। और कुछ आप अच्छा चिंतन करके जो आपका स्वभाव है या जो आपकी आत्मा है, जो चेतन तत्व है, उसमें आप ठहर सकें। अबाइडिंग इन सेल्फ, जो कि रमन महर्षि भी कहते हैं। तो आज हम महावीर का जो ध्यान विज्ञान है उसकी चर्चा करेंगे। महावीर ने ध्यान में शरीर की एक तो प्रैक्टिस बताई,
उसको वो कहते हैं कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। महावीर कहते हैं कि शरीर का उपयोग है, आत्मबोध में शरीर का विशेष उपयोग है। शरीर ही वो मंदिर है जिसके अंदर आत्मा रूपी देव विराजित है, आत्मा रूपी इष्ट विराजित है। तो शरीर से ही आप अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे मंदिर का द्वार होता है, द्वार से अंदर जाके आप जो मंदिर के अंदर मूर्ति प्रतिष्ठित है, ऐसी आत्मा से आप रूबरू होना चाहते हैं तो शरीर के उपयोग से शरीर के अंदर आप प्रवेश करते हैं। तो शरीर को कायोसर्ग के माध्यम से आपको शरीर को शांत करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, टेंशन फ्री करना पड़ेगा। वो है कायोसर्ग ध्यान, जिसको हम करेंगे। महावीर ने भी कुछ केंद्र बताए, सर्टेन पॉइंट्स जो कि हमारी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में है, डिफरेंट पॉइंट्स जिनको चक्रा की संज्ञा दी जाती है सनातन धर्म में। तो जो मूलाधार है हमारा, स्पाइन का सब में नीचे का पॉइंट मूलाधार, उसको उन्होंने कहा शक्ति केंद्र, वो शक्ति का केंद्र है। और सहस्रार जो है ऊपर, उसको उन्होंने कहा आनंद केंद्र। तो अंतर यात्रा उन्होंने एक कहा कि अपनी अटेंशन को आप मूलाधार से आनंद केंद्र पर, शक्ति केंद्र से आनंद केंद्र पर आप यदि करेंगे तो इसको कहा अंतर यात्रा। इससे आपकी सुषुम्ना और इससे आपकी नाड़ी, उसके अंदर एनर्जी का प्रॉपर संचालन होगा और उससे आपके बिहेवियर में भी, आपकी एटीट्यूड्स में भी रूपांतरण होगा। महावीर ने कलर पर भी, रंगों पर भी ध्यान की बात कही, वो हम आज के चर्चा में, आज की प्रैक्टिस में नहीं लेंगे। और फिर महावीर ने श्वास की प्रेक्षा की बात कही। दीर्घ श्वास का प्रयोग है, समवर्ती श्वास जो कि अनुलोम विलोम की तरह है उसका है, और फिर श्वास को देखना जो कि आनापान सती है उसका प्रयोग है। तो श्वास के तीन चार प्रयोग महावीर ने बताए। और फिर महावीर ने कंटेम्पलेशन की बात कही। चिंतन आपको मनन करना पड़ेगा, अनित्य अनित्य भाव पे मनन करना पड़ेगा, फियरलेसनेस निडरता पे बात करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, एकत्व पे, वननेस पे भी करना पड़ेगा। इस तरह की कई सारे जो सत्य है, सत्य के जो ये कई सारे स्वरूप हैं, उन पे भी आपको कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा। तो इन प्रैक्टिसेस से, इस कंटेम्पलेशन से आप धीमे धीमे अपना जो वो तत्व है आत्मा का, उसकी ओर आप सब जागरूक हो जाएंगे। अभी हम बहिर्मुखी दुनिया में रहते हैं, जहां पे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां बाहर की ओर है। और धीमे धीमे जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तो धीमे धीमे हम अंतर्मुखी होकर के, वीतराग स्वरूप हमारा वीतराग है, जिसमें ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, केवल है मात्र, जिसको रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, वो है मात्र आपकी जो चेतन शक्ति है, उसमें आप ठहर जाएंगे। वही आत्मबोध है, वही सेल्फ रियलाइजेशन है। तो आज हम अब थोड़े समय के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे, आधा घंटे और मे बी 40 मिनट, और उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर। ध्यान से एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, महावीर कहते हैं कि इन ध्यान के प्रयोगों में आपका मन, आपका शरीर रिलैक्स होके स्थिर होगा, फिर आपका मन वो भी स्थिर हो जाएगा, श्वास भी लयबद्ध हो जाएगी और वाणी भी आपकी विराम में आ जाएगी।
तो महावीर का मानना है कि यदि आपका शरीर, आपकी वाणी, आपका श्वास प्रकंपन में है, उसमें यदि प्रकंपन हो रहे हैं, तो उस प्रकंपन से आपका सूक्ष्म शरीर है, कर्मण शरीर, उसको भोजन मिलता है, वो सशक्त होता है। और जब आप पूरी तरह से शिथिल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उसको भोजन नहीं मिलता, कर्मण शरीर को। तो कर्मण शरीर झटपटाने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो इसलिए ध्यान की स्थिरता की जरूरत है, ताकि आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए। कर्मण शरीर कर्मण शरीर यदि छिन्न भिन्न होगा, तो आत्मा का आलोक बाहर आ जाएगा, आत्मा की शक्ति आपको महसूस होने लगेगी। तो इसलिए भी ध्यान की और इन प्रैक्टिसेस की बहुत आवश्यकता है। तो अभी हम फ्रेंड्स ध्यान करेंगे।